स्मृति ईरानी की बेटी जो बार में चला रही थी, जब वसुधैव कुटुंबकम कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेत्री और मिनिस्टर जब कहती है कि हम लोग भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देंगे, उनके ही बेटी इधर तांडवभक्त अपने चिल्ला और नारा लगाते जा रहे हैं और उधर मंत्री की बेटी बार में अपना बीफ का और पोर्क का खा रही है और खिला रही है। पूछना चाहता हूँ स्मृति ईरानी को और उनके सांसदों को और मोदी जी के जितने भी सांसद हैं उनको मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। यही भारतीय संस्कृति है, यही वसुधैव कुटुंबकम का नारा है। आप एक तरफ तो भारतीय संस्कृति की दिखावा करते हैं और दूसरी तरफ आप भारतीय संस्कृति को रोंदे जा रहे हैं। रहा है वो टेक की जो मुखौटा है वो खोल रहा है कांग्रेस, और इसी बौखलाहट में स्मृति ईरानी सांसद में खड़े होकर चिल्ला रही है, बौखलाहट में चिल्लाती है। हाय हाय हाय। बात है कि आप ये तो मैं एक पेज में फेकू है, फेकू लिखा हुआ फेकू, तो सब जानते हैं फेकू कौन है। तो फेकू का एक सरदार है और सरदार के नीचे एक टीम है, तो उसके टीम के एक मिनिस्टर फेकू के ही तो अनुसरण करेगा, उसका ही तो उसको तो फॉलो करेगा, उसी को फॉलो करते हैं। झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। अरे कैसे भगवान जानता है उनके बारे में, कुछ बात है, लेकिन उनको तो कोई चीज़ का इल्म नहीं। महंगाई इतना हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, मार काट जात पाट कुछ केयर नहीं करते, खाली अपना घूम रहे बाहर। हिंदू मुसलमान यही जो मौका मिल गया इन लोगों को, हिंदू मुसलमान करवा रहे, फसाद करवा रहे अपने फायदे में इत्मीनान से। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ान सारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। देश में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी को लेकर लगातार जो है जिस तरह से बीजेपी कुछ और कह रही है, कांग्रेस कुछ और कह रही, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में लूट मचा हुआ है। हजारों के तादाद में कह रहे हैं कि लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं पार्थो चटर्जी के खिलाफ, क्योंकि 50 करोड़ रुपए पार्थो चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से निकला। तो हमारे साथ एक जो है साथी है कांग्रेस के अशफाक अहमद और एडवोकेट भी है, तो इनसे जानते हैं कि किस तरह से आज कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस के लोकसभा के लीडर अधीर रंजन चौधरी भाषण दे रहे हैं। खैर इनके तरफ जो है हम बात करेंगे और जानेंगे। तो अशफाक भाई, क्या लग रहा है, काफी दिन बाद जो है कांग्रेस फिर से लग रहा है कि प्रदर्शन में वापिस आ रही है, तो क्या 2024 में कोई फायदा मिल रहा है? काफी दिन बाद नहीं, कांग्रेस लगातार अपने आंदोलन चला रहा है। हर जगह कांग्रेस जहाँ दुर्नीति, जहाँ करप्शन हो रहा है, वहाँ कांग्रेस अपने आंदोलन कर रहा है। जैसे कि मैं बता दूं, हर मजलूम के साथ कांग्रेस खड़ा हुआ है। साथ ही साथ जैसे माइनॉरिटीज इशू बंगाल में रिसेंटली हम लोगों ने वक्फ बोर्ड की जो दुर्नीति हुआ उसका भी खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया, और लगातार हम लोग आरटीआई के जरिए, कलकत्ता हाईकोर्ट में पीआईएल के जरिए और डिफरेंट तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी हमारे नेता, बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हम लोग पूरे बंगाल के जहाँ दुर्नीति हो रहा है और जो शोषण आम जनता को, आम आवाम को हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और बात है सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी, तो मैं स्मृति ईरानी, तो स्मृति ईरानी जो है ना, इनके बात थोड़ा मैं कह दूं। असल बात है जो सांसद में हुआ, भारत के लोग, भारत के जनगण, भारत के आम जनता, उन्होंने टीवी में आकर देखा क्या हुआ, लेकिन वो देखने के पीछे की बैकग्राउंड में अगर चले जाएं तो देख सकते हैं स्मृति ईरानी की बेटी जो बार में चला रही थी, जब वसुधैव कुटुंबकम कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेत्री और मिनिस्टर जब कहती है कि हम लोग भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देंगे, उनके ही बेटी इधर तांडवभक्त
अपने चिल्ला और नारा लगाते जा रहे हैं, और उधर मंत्री की बेटी बार में अपना बीफ का और पोर्क का खा रही है और खिला रही है। तो इसको जब कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर इसको जब बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और इसी के ऊपर स्मृति ईरानी बौखला गई कि मेरे बेटी को मुझे भारतीय संस्कृति से अलग कर रही है, मेरी जो हिपोक्रेसी है इसको बाहर निकाल रही है। इसी की बौखलाहट में स्मृति ईरानी ने दुस्साहस किया कि उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का नाम, सिर्फ उनकी नाम लिया, महामहिम नहीं इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ हमारे सर्वभारतीय नेत्री और जो पूर्व हमारे यूपीए के चेयरपर्सन थी उनके साथ बदसलूकी की। 75 साल की एक नेत्री जो सीनियर है उनके साथ बदसलूकी, ये क्या भारतीय संस्कृति है? मैं पूछना चाहता हूं स्मृति ईरानी को और उनके सांसदों को, और मोदी जी के जितने भी सांसद हैं उनको मैं सवाल पूछना चाहता हूं। यही भारतीय संस्कृति है, यही वसुधैव कुटुंबकम का नारा है। आप एक तरफ तो भारतीय संस्कृति की दिखावा करते हैं और दूसरी तरफ आप भारतीय संस्कृति को रोंदे जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ रही है। बात है कि अब ये तो मैं एक पेज में फेकू लिखा हुआ, फेकू तो सब जानते हैं फेकू कौन है। तो फेकू का एक सरदार है, और सरदार के नीचे एक टीम है, तो उसके टीम के एक मिनिस्टर फेकू के ही तो अनुसरण करेगा, उसको तो फॉलो करेगा, उसी को फॉलो करते हैं। झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। स्मृति ईरानी कह रही है कि मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा है, मेरी 18 वर्ष की बेटी जो है पढ़ती है मगर उसको कहा जा रहा है कि शराब बेचे। नहीं, इसका प्रूफ ये है, आप अगर यूट्यूब में वीडियो जब आप बताइए, हम आंखों देखने की विश्वास करें या उनकी बातों पर विश्वास करें? हम लोग आंख में जो देखेंगे वही विश्वास करेंगे। जब देख रहे हो, जब जर्नलिस्ट उसको इंटरव्यू ले रही है, एक फूडी का जर्नलिस्ट उसकी फूड के बारे में इंटरव्यू ले रही है, उनकी बेटी पोर्क खा रही है, बीफ खा रही है, वो तो दिखाई दे रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि नहीं, झूठ बयान हुआ। जयराम रमेश, नीता डिसूजा, पवन खेरा, इनके खिलाफ जो है सीबीआई मतलब आप जो है कल के हाईकोर्ट में चल रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में इनको डांट खाना होगा और उनको निराश होना होगा। क्या लग रहा है 24 में कोई आ जाएगा बीजेपी? 24 में क्या लग रहा है कि बीजेपी को हरा पाइएगा आप लोग? बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट है कि भारत की जनता, भारत की युवा, भारत के छात्र, भारत के नारी, आज जो देखिए महंगाई कहाँ है, आज देखिए रुपयों से बढ़ गया, और साथ ही साथ रोजगार नहीं है, खाने को इंसान तरस रहा है, अपने गैस की कीमत दे नहीं पा रहा है, उनका पैसा नहीं मिल रहा है, आमदनी घट रहा है और देश पीछे जा रहा है। तो कांग्रेस, हम लोग पूरी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले 2024 में श्री राहुल गांधी जी की नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे और बीजेपी की सरकार को तोड़कर उसको हम लोग कांग्रेस की सरकार में परिवर्तन करेंगे। क्या तो राहुल गांधी को तो पप्पू बना दिया यार ये लोग। पप्पू जो एक बीजेपी आईटी सेल का एक प्लानिंग था, जो राहुल गांधी की छवि को खराब करने की इन लोगों ने कोशिश की। लेकिन अभी राहुल गांधी की जो बातें हैं, राहुल गांधी की जो पॉलिसी से, इन पॉलिसी को देखते हुए हम लोग देख सकते हैं कि राहुल गांधी, एक पप्पू जो उन पर टैग लगाया गया, वो टैग खत्म हो रहा है। वो टैग की जो मुखौटा है वो खोल रहा है कांग्रेस, और इसी बौखलाहट में स्मृति ईरानी सांसद में खड़े होकर चिल्ला रही है, बौखलाहट में चिल्लाती है। सारे कांग्रेस के कर्मी है, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि किस तरह से पूरे दिशा को देख रहे हैं। चाचा क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज खान।
क्या लग रहा है जो प्रदर्शन हुआ उससे क्या निकलने वाला है? देखिए निकलना चाहिए, इसका रिएक्शन निकलना चाहिए, लेकिन क्या करे कि लोग निकलने देगा नहीं ना, कोई मामला हल करने दे रहा नहीं। नहीं करने दे। तृणमूल या ममता बनर्जी जो अटका के रखी सबको, सब कुछ प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम खड़ा करके रखे हुए वही तो ममता बनर्जी, और कौन खड़ा करेगा? नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, कुछ नहीं, आदमी भूखा मर रहा, ये मर रहा, महंगाई कदम चुन रहा, महंगाई। तो ममता बनर्जी थोड़ी ना कर। अरे कोई भी कर, सब मोदी सरकार तो कर रहा है, कोई तो कर रहा है, मोदी सरकार तो मिली हुई है वो। मोदी से मिली हुई है ममता। हाँ, तो दोनों तो एक दूसरे के खिलाफ है। नहीं कोई के दिखावा है पब्लिक को, पब्लिक हम लोग देख रहे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं हम लोग, और क्या। बेवकूफ बना दिया गया। तो क्या लग रहा है स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी का किस बात का लड़ाई है, आपको क्या लगता है? जिस बात लड़ाई हो इसी लड़ता रहेगा, आदमी देखता रहेगा क्या करना नहीं करना है। मोदी जी का अच्छा नहीं चल रहा ना राज। कुछ नहीं वो तो उन्हीं को वोट देकर अरे वो निकल जा रहे हैं, कैसे भगवान जानता है उनके बारे में, कुछ बात है, लेकिन उनको तो कोई चीज़ का इल्म नहीं, महंगाई इतना हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, मार काट जात पाट, कुछ केयर नहीं कर रहे, खाली अपना घूम रहे बाहर। हिंदू मुसलमान खूब हो रहा है। यही जो मौका मिल गया इन लोग को, हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, फसाद करवा रहे हैं अपने फायदे में इत्मीनान से। क्या करते हैं आप? हम कंट्रैक्ट में काम करते हैं। तो क्या लग रहा है कांग्रेस अगर आएगी तो हालात ठीक होंगे? इंशाल्लाह हल तो मामला निकलेगा, ऐसा बात तो नहीं निकलेगा, मामला जरूर हल निकलेगा इसका। तो राहुल गांधी को तो पप्पू बना दिया बीजेपी वाला। अरे सब कुछ सबको बना दिया, किसी को नहीं छोड़ा वो। कब तक बनाएगा, बना के कब तक रखेगा वो? कभी तो कभी वो हटेगा। बदलाव है। बदलाव होगा, काहे नहीं होगा? हर चीज़ का एक तो वक्त आता है, इनका भी वक्त आके जाने का। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।